हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो है भाई दीपिका जी के ऊपर। तो भाई देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई दीपिका, जो हमारी सिमर है। तो भाई सिमर जो हैं वो शादी करने के बाद अपने ससुराल के रहन सहन हर चीज़ में वो ढल चुकी हैं। और एक बार उन्होंने जो बोला था कि भाई हमारे घर में अजान भी पढ़ी जाती है और मंदिर की घंटियाँ भी बजती हैं, मतलब घर में पूजा भी होती है, नमाज भी पढ़ी जाती है, पर ऐसा कुछ भी उनके व्लॉग में कभी दिखाई नहीं दिया। इस वजह से वो हमेशा ट्रोल होती हैं कि भाई शादी तो चलो ठीक है उन्होंने कर दी और अपने खुश भी हैं, लेकिन वो अपना ये धर्म कैसे भूल सकती हैं। इस वजह से भी बहुत ट्रोल होती हैं वो, कि उन्होंने जब बोला है तो उन्हें करना भी चाहिए, लेकिन नहीं। भाई सोशल मीडिया पर कुछ भी चलता है, टीवी पर आकर के वो कुछ भी बड़ी बड़ी बातें कर देती हैं, लेकिन पीछे से होता कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त रमज़ान चल रहा है और रमज़ान के वक्त वो होली को भी भूल गई। मतलब होली इतना बड़ा फेस्टिवल है और हमारे कह सकते हैं हमारे देश में होली का त्यौहार तो सभी धर्म के लोग मनाते हैं और बहुत उत्साह से, लेकिन फिर भी हमारी सिमर बिल्कुल नहीं मनाती हैं। क्यों नहीं मनाती हैं, क्या है, वो उनके घर का मैटर है। लेकिन नहीं, घर का मैटर वो बोलती हैं या उनके घर के लोग समझते होंगे, हम तो नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी अपने मुंह से, तो वो तो हम बोलेंगे और नाराज़गी भी है इस वजह से। चलो, ये बातें तो हो गई। और एक वीडियो आया था कि भाई इन्होंने अपनी सासू माँ के लिए घर खरीदा है, मतलब फ्लैट फ्लैट खरीदा है सासू माँ के लिए, लेकिन वो फ्लैट है भाई हमारे जीजा जी के नाम पर, मतलब कि शोएब के नाम पर। ना तो दीपिका के नाम है, ना उनकी माँ के नाम है। तो ये कैसा गिफ्ट हुआ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भाई इतने वीडियो बन गए, बहुत वीडियो बन गए कि उन्होंने अपनी सासू माँ को गिफ्ट किया है घर, गिफ्ट किया है। ऐसा दामाद तो भाई ढूंढने से नहीं मिलता है, लेकिन नाम तो उनके हैं, तो फिर इनका कैसे हुआ। चलो, ये बात भी छोड़ देते हैं, माफ़ करते हैं इनको। लेकिन अब एक नई चीज़ सामने आई है भाई, दीपिका की बेटी, जिसके बारे में हमने भी वीडियो बनाया था। और सभी लोग, कुछ लोग कह रहे थे बेटी है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं है, लेकिन इनकी क्लोज फ्रेंड जब ये एयर होस्टेस थी, तब जो इनके दोस्त थे और इनका पहला पति था, सबको पता है भाई इनकी बेटी है। और अब उसकी उम्र लगभग 15-16 साल है, बड़ी हो चुकी है। तो क्या कारण है कि इन्हें छुपाना पड़ा। अब ये कहते हैं, शोएब आए थे बीच में, उन्होंने अपना व्लॉग भी बनाया था कि भाई ये झूठी अफवाहें ना फैलाई जाएं। तो भाई झूठी कैसे हो गई, उनके दोस्त झूठ तो नहीं बोलेंगे, कुछ तो सच्चाई होगी। अगर कुछ सच्चाई नहीं है तो फिर ये बातें कैसे निकल कर आ रही हैं। जैसे कि कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं निकलता है, तो ये अफवाह भी झूठी कैसे हो गई। ये चीज़ें अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई हैं। तो भाई ये महात्मा बन के जो दोनों लोग बैठे हैं व्लॉगिंग चैनल खोल करके कुछ भी बकते रहते हैं, लेकिन दर्शक हैं भाई, सिमर के नाम पर फेमस हुई थी, तो इस वजह से भाई उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिस दिन से इनकी शादी हुई है, मैं तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आते हैं दिखावी वाली फैमिली, माँ के लिए कुछ भी नहीं। और जो कि सबसे ज़्यादा उनकी माँ ही काम करती हैं, बच्चे को संभालना इस उम्र में, छोटे से बच्चे रूहान को संभालना छोटी बात नहीं है। जब ये काम पर जाती हैं तो उनकी माँ ही संभालती हैं। एक नैनी वाला काम कर रही हैं वो, लेकिन उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। यहाँ तक कि दीपिका ने कई बार इंटरव्यू में ये चीज़ बोली है कि हमारी पहली शादी में भी मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं किया था और इस शादी में भी मेरे परिवार वालों ने कुछ नहीं किया। मतलब हर जगह पर इंसल्ट करने में कहीं भी पीछे नहीं रहती हैं। हमारे जितने भी रिएक्शन चैनल वाले जो हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, भले ही मेरी उनसे बात नहीं होती है, लेकिन मैं उन सभी का समर्थन करती हूँ जो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं। और उन्हीं से हमें जानकारी भी मिलती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ आती है तो भाई उन्हीं सबसे मिलती है हमें जानकारी, छोटी छोटी जानकारियाँ। और वीडियो देखने के बाद भी सबकी अपनी अपनी राय है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन मेरा कहना बस इतना है कि झूठ कब तक छुपेगा, एक दिन तो सामने आना ही है झूठ को। और वो सच जब साबित हो जाएगा तब कहाँ मुंह दिखाएंगी, क्या बहाने मारेंगी, क्या करेंगी,
ये शायद सोच रही होंगी, ये स्क्रिप्ट लिख रही होंगी, भाई मुझे क्या बोलना होगा, क्योंकि अब वो ज़्यादा दिन दूर नहीं जब इनकी बेटी सबके सामने होगी। और अच्छा ही है भाई, बेटी सबके सामने आ जाएगी, सबके मुंह बंद हो जाएंगी। तो दीपिका जी क्यों परेशान हो रही हैं आप? बिल्कुल परेशान मत होइए, आपकी बेटी ही आपका नाम रोशन करेगी। ठीक है। तो मास्टर शेफ में ये गई थी, लेकिन भाई इनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये वापस आ गई। अब लोगों का कहना यहाँ तक ये भी है कि भाई इन्हें निकाल दिया गया क्योंकि विनर बन नहीं सकती थी, इसी वजह से इन्हें निकाल दिया गया। लेकिन भाई कुकिंग स्किल इनकी बहुत अच्छी है, ये तो मैंने देखा है, भाई खाना तो अच्छा बना लेती हैं। अब कहाँ क्या गलती हुई, या फिर हाथ, क्योंकि हाथ जो इनका है ये कभी कभी उसमें बैंड लगा कर रखती हैं, बाकी टाइम तो ये नॉर्मली रहती हैं। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई भाई, मैं इस विषय में ज़्यादा नहीं कह सकती। भाई दर्द उनको होता है, तकलीफ उनको होती है, तो भाई वही अच्छे से समझ सकती हैं। तो दोस्तों बस ये छोटा सा वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। भाई ये लोग जो टीवी वाले एक्टर हैं, जो मूवीज़ वाले हैं, सबके सब सोशल मीडिया में इस वक्त आ गए हैं और सभी व्लॉगर बन गए हैं, सबके सब व्लॉगर बन गए हैं। भाई कुछ ना कुछ किसी न किसी का चल रहा है। जैसे कि संभावना सेठ, उनका डॉगी चेरी, उसकी डेथ हो गई और इस वजह से संभावना बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, रो रही है। पहले भी उसके साथ, क्योंकि ये चेरी ही था जो उसके एक तरह से कह सकते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बाद वो उसका सहारा बन गया था। बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी, लेकिन अब वो इनके बीच में नहीं है और इनका मिसकैरेज भी हुआ था। तो भाई प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब धीरे धीरे ही सब कुछ ठीक होगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि सभी लोग व्लॉगर बन गए हैं। और एक टाइम था जब बिग बॉस हाउस में व्लॉगर गए थे, यूट्यूबर गए थे, तो उनको बहुत नीचा दिखाया जाता था, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज के टाइम पर यहाँ तक कि भारती भी व्लॉगिंग करती हैं, भाई बड़े बड़े एक्टर व्लॉगिंग करने लगे हैं। ठीक है। तो ये अब कोई छोटी चीज़ नहीं है, व्लॉगिंग करना भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई। बड़े बड़े एक्टर लोग कर रहे हैं तो बड़ी चीज़ ही होगी। पहले लोग छोटा समझते थे, लेकिन अब सब कर रहे हैं। तो भाई अगर सब कर रहे हैं तो सबके घर की बातें भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम है सोशल मीडिया पे जो चीज़ आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो कोई ये ना कहे कि भाई वो तो टीवी एक्ट्रेस हैं, उनकी बातें लेकर आई हैं, वो तो मूवीज़ में आते हैं। भाई उससे मतलब नहीं है, जिनका व्लॉगिंग चैनल है हम उनका रिएक्शन देंगे। ठीक है। तो कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग समझते भी हैं कि भाई हमारा काम क्या है। हमारा काम है जिसका भी जो वीडियो आता है वो हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि मैंने एक सृष्टि जी वाला वीडियो बनाया था, उसमें कमेंट आया है कि सृष्टि जी ऐसा नहीं कर सकती अपने बच्चों के साथ। तो मैंने कब कहा? मैंने सिर्फ ये कहा कि उनके बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ये तो नो डाउट, उनके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन एक माँ का फ़र्ज होता है कि जब बच्चे के एग्ज़ाम्स होते हैं उस टाइम पर मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जो कि एक माँ और एक पिता ही कर सकते हैं। तो वो उन्होंने मिस कर दिया। अब भले ही बच्चे कुछ नहीं कहेंगे, वो स्ट्रांगली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और सब कुछ मैनेज कर लेते हैं अच्छे से, लेकिन बस वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। आप दिखावे के लिए कुछ भी कर रही हैं। और रही बात व्यूज़ की, अब उन्होंने कहा कि भाई रिएक्शन चैनल ही कमेंट करते हैं, वीडियो बना देते हैं कि भाई व्यूज़ के लिए वहाँ पर वीडियो बना रही हैं। भाई रिएक्शन चैनल वाले तो कुछ भी बोलेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके वीडियो पर रिएक्ट करते हैं। उनका काम ये नहीं है कि उनकी हिस्ट्री खोल लें, बस जो वीडियो बनेगा उस पर रिएक्शन बनाएंगे हम। लेकिन जो बात व्यूज़ वाली है तो वो जगत भैया ने ही की थी। इनकी इतनी ज़्यादा इंसल्ट की थी, इनके पति की भी की थी, सबकी की थी। भाई मैं तो इस तरह किसी को माफ़ नहीं कर सकती। जो इतना बुरा बोले सोशल मीडिया पे, उसके बाद आकर के आप माफ़ी मांग लो, ये माफ़ी के काबिल नहीं था। कि भाई ये तो वही बात हो गई कि पहले जूता मार लो, उसके बाद माफ़ी मांग लो। तो ये तो गलत बात है, मैं इसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगी। माफ़ी भी तब मांगी जाती है जब इतना इंसल्ट ना किया हो, तब तो चल जाता है। लेकिन वो बड़े दिल वाली भाई, उन्होंने माफ़ कर दिया, क्योंकि भाई उन्हें भी सोशल मीडिया पर रहना है, तो इसलिए उन्हें ज़रूरत है। और एक टाइम पर उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे सोशल मीडिया के दोस्तों से कोई रिश्ता नहीं रखना। भाई अपनी ही बातों पर मुकर जाती हैं वो, अपनी ही बातों पर मुकर जाती हैं। कि एक टाइम पर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि वो बोलती ज़्यादा हैं तो उन्हें समझ नहीं आता है वो क्या बोल रही हैं। ठीक है। तो बस इतनी सी बात है, बाकी ना ही वो मेरे घर के हैं ना वो मेरे घर के हैं। जो वीडियो में आता है हम वही बोलते हैं। तो आप लोग ये मत समझिए कि हमें पता नहीं है, हम वीडियो नहीं देखते। भाई हमारा काम ही है दिन भर वीडियो देखते हैं उन लोगों के,
देखते हैं, जब 2-4 वीडियो देख लेते हैं तब एक वीडियो बनता है, ठीक है। तो आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई हों और पूरा वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए